हमारे गांव में एक फकीर आया करता था। सब उसको बाबा कसूरा के नाम से जानते थे। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो जब भी दरवाजे पर दस्तक देता था तो दस्तक के बाद एक तरफ होकर बैठ जाता था और ज़मीन पर शहादत की उंगली से एक दायरा बना लेता था। उस दायरे को गौर से देखने के बाद बस एक ही बात कहता था कि अपने दायरे से बाहर मत निकलो, वरना अपनी मौत आप मर जाओगे। और रो पड़ते थे। शायद बहुत रोने की वजह से उनकी आंखों में आंसू का चश्मा खुश्क हो चुका था, इसलिए आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी आवाज़ से दर्द व कर्ब महसूस होता था और फिर खामोश हो जाता था। बाबा कसूरा किसी से साथ बात नहीं करता था। मुझे बाबा की बात की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, बाबा, आपके इस बात का क्या मतलब है कि दायरे से बाहर मत निकलो, वरना अपनी मौत आप मर जाओगे? वो खामोश रहा। मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाने लगा, पुत्र, अपनी उम्र से 100 साल बढ़ा सवाल पूछ लिया तुमने। मैं हैरान हो गया कि मैंने ऐसा क्या पूछा कि बाबा ये बात कह दी। मैंने तो बस उनकी बात की, उन्हीं से वजह पूछी। बाबा कहने लगे, मुझे 20 साल हो गए इस हकीकत को समझाने की घर घर दस्तक देता हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझसे ये वजह ही नहीं पूछी कि मैं ये बात क्यों कहता हूँ। बस सब अपने बनाए हुए ख्यालों की जोगियों में सरगर्दा फिर रहे हैं। रिश्तों की जगह तन्हाइयों ने पुर कर ली और कुर्बतों की जगह शिकायतों ने ले ली। अपनों की जगह दुश्मनों ने संभाली और फुर्सत की जगह मसरूफियत ने। फिर कहने लगे, पुत्र, जानते हो ये मसरूफियत क्या बला होती है? मैंने हस्बे आदत अपनी कम इल्मी का बाबंग दहल एतराफ़ करते हुए कहा, नहीं बाबा, कुछ नहीं जानता। कहने लगे, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते और फिर भी हमारे पास खुद को और दूसरों को फ़ायदा देने के लिए वक्त ना हो। मुझे बाबा की बात की समझ नहीं आई। मैंने पूछा, बाबा, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। बाबा ने शायद पहली दफ़ा मुस्कुराया हूँ 20 सालों में। मेरी तरफ देखकर फरमाया, पुत्र, जब आपको काम से इश्क होगा तो आप मसरूफ़ नहीं होंगे और ना वक्त का पता चलेगा। आप सबको साथ लेकर चलेंगे फिर, लेकिन यहाँ तो सब उन मंजिलों के मुसाफिर हैं जिसकी ना इब्तिदा है और ना इंतहा। बाबा कसूरा फरमाने लगे, पुत्र, मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा। मेहनत करके पैसा कमाया। अपने वक्त का अमीर तरीन शख्स था अपने इलाके का, लेकिन अमारत के साथ साथ गुरूर की जड़ी बूटियां भी उगनी लगीं और मुझे पता भी नहीं चला। मैं फिसलता रहा और अपनी मदार से निकलता रहा। मेरे अंदर गुरूर कीकर की दरख्त की तरह अपनी जड़ें मजबूत करने लगा और एक कांटों का जंगल बनता रहा। मेरी ज़िंदगी से रिश्ते मलमल की चादर की तरह सरकने लगे और मैं गुलिस्तान से दश्त में बदलने लगा। पुत्र, अल्लाह जितना रहमत देकर आजमाता है उतना आजमाइश में नहीं आजमाता। अल्लाह को हर हालत में खुश रखो, लेकिन रहमत की हालत में हद से ज़्यादा खुश रखो। खुश रखने का बेहतरीन तरीका शुक्र अदा करना है बस। पुत्र, जब मैंने अपनी सारी हदें अबूर कर लीं, अपने इख्तियार से बढ़ने लगा, अपनी औकात भूल गया था मैं, तो अल्लाह ने झटका देकर ख़िज़ा के पत्तों की मानंद मुझे पतझड़ कर दिया। अपनी दौलत से और शोहरत से, इज़्ज़त से मैं कुछ ना कर सका, खाली हाथ रह गया। बाबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरे कंधे पर थपकी देकर कहने लगे, पुत्र, हमेशा हर काम को, हर बात को और अपने आप को इख्तियार में रखो। सब कुछ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करो। अपनी औकात कभी ना भूलना। आजिज़ी भी होगी और खिदमत खल्क भी। अपने दायरे से बाहर मत निकलना, वरना बाबा कसूरा की तरह भटकते फिरते रहोगे। ना अपने होंगे ना अपना आप। बाबा उठकर चले गए।